Hello students, welcome back to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do the chapter number 1 of our subject physics matter. So students, हम मैटर के बारे में आज पढ़ेंगे और मैटर क्या होता है। फिज़िक्स में मैटर को क्या बोलते हैं हम। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास मास है। मास का मतलब होता है वेट। आप कोई भी मतलब थिंग ले लो, कोई भी एक सामान ले लो, जैसे बुक्स है, मोबाइल फ़ोन है, पेंसिल है, सब जो होते हैं ना वो एटम से बने होते हैं। सबके पास खुद का मास होता है एंड स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। जैसे यहाँ पे बुक है, ये बुक रखी है समझ लो टेबल पे। तो ये जो बुक है उसका वेट भी है और उसने देखो इतनी स्पेस कवर करके रखी है। आपके टेबल की थोड़ी स्पेस उसने कवर करके रखी है, उसे हम वॉल्यूम बोलेंगे। मतलब जैसे हम ह्यूमन बॉडी है तो हम लोग जो इंसान है, हमारा शरीर भी उसमें भी आप देखोगे तो मास होता है, वेट होता है। और हम लोग अगर बैठते हैं तो हम भी थोड़ा बहुत स्पेस कवर करके रखते हैं। तो सब चीज़ का मास और वॉल्यूम होता है। ऑल एवरीडे ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी टच आर कंपोज ऑफ एटम्स। कोई भी चीज़ आप टच करो, टेबल करो, मोबाइल फ़ोन करो, बुक्स करो, सब चीज़ छोटे छोटे एटम्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। उसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। मतलब बहुत सारे एटम्स होते हैं इसलिए सब एटॉमिक बोला गया है। नॉर्मली जो एटम्स है वो एनीथिंग मेड अप ऑफ देम एंड एनी पार्टिकल्स दैट एक्ट इफ़ दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो मैटर को हम क्या बोलते हैं। मैटर एक ऐसी चीज़ है जिसके पास वेट भी है और जो स्पेस कवर भी करके रहता है। इट डज़ नॉट इंक्लूड मासलेस पार्टिकल्स सच एज फोटोन्स और अदर एनर्जी। जैसे फोटोन्स का मतलब अगर आप देखो तो अगर आप सनलाइट ले लो या कोई भी एक इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास खुद के मतलब कोई वेट नहीं होता है, ना तो कोई वो स्पेस कैरी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, सन है, ये सन है, ये नॉर्मली सन रेज गिर रही है यहाँ पे, ये हमारा लैंड है। यहाँ पे जो सन रेज गिर रही है उसका कोई मतलब आप देखो तो उसका कोई वेट नहीं है, ना तो वो कोई स्पेस कैरी करता है, तो उसको हम मैटर नहीं बोल सकते। मैटर एग्जिस्ट इन वेरियस स्टेट। तो मैटर जो होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यहाँ एक सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं और गैस होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर जो होता है, वाटर बहुत सारे पार्ट में पाया जाता है। जैसे अगर आइस है, बर्फ़ अगर मेल्ट होती है तो वाटर बनता है। नदी में पाया जाता है, उसको लिक्विड वाटर बोलते हैं। और गैसियस, अगर आप गैसियस इवापोरेट करते हो, स्टीम जो होती है, गैस को अगर हम ठंडा करा करेंगे तो आपको पता है ना लिक्विड बनेगा, मतलब गैसियस तो लिक्विड हो जाएगा। दूसरा बहुत सारे पार्ट्स बताए गए हैं और भी बहुत सारे स्टेट्स है, मतलब वो आगे हम पढ़ेंगे। प्लाज्मा, बोस इंटेंस्टाइन, कंडेंसेट, फेरमियोनिक कंडेंसेट एंड क्वार्क ग्लोन प्लाज्मा। ये अलग अलग पार्ट्स है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहले आइए देखते क्या है। एविडेंस ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर। द एविडेंस फॉर द पार्टिकल्स इन मैटर एंड देयर मोशंस कम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्यूजन। तो जो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे वो एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, ब्राउनियन मोशन, जो हम पढ़ेंगे आगे। और हम पढ़ने वाले सॉलिड को कैसे हम लिक्विड में डालते हैं। जैसे कोई भी एक केमिकल होता है वो सॉलिड पार्ट होता है, पानी में जब उसको अगर हम घोल देते हैं, मिला देते हैं, तो वो केमिकल का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर आप क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, केमिकल होता है ये पोटेशियम परमैंगनेट। अगर आप एक बीकर में डाल दो, बीकर का मतलब अगर आप एक छोटा सा एक बीकर ले लो जिसमें पानी डाला है आपने, उसमें एक सॉल्यूशन डालो पोटेशियम परमैंगनेट का, तो आप देखोगे जो पर्पल कलर जो होगा, द वाटर स्लोली टर्न पर्पल इवन विदाउट स्टेयरिंग। आपने अगर उसको बीकर को हिलाया नहीं है, आपने ऐसे ही उसको डाल दिया, तो ऑलरेडी पोटेशियम परमांगनेट में जो एटम्स होंगे वो एटम्स बाहर आ जाएंगे, पानी के साथ घुल जाएंगे और उसका कलर पर्पल हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक होता है। पोटेशियम परमांगनेट क्रिस्टल एंड वाटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। पानी के अंदर भी छोटे एटम्स पाए जाते हैं और पोटेशियम परमांगनेट में भी पाए जाते हैं। दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो कलर चेंज होना जरूरी है। When potassium permanganate crystal is put in water, its particles separates from one another. These purple color particles of potassium spread through the water. मतलब जैसे ही आपने पानी में, जैसे ये बीकर ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने वो पोटेशियम परमांगनेट के पीसीस डाल दिया और यहाँ पे वाटर है,
तो जब भी ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे, जिसमें से नया कलर जनरेट होगा, उसे हम बोलेंगे पर्पल कलर. एक्चुअली ऑन डिजॉल्विंग द पार्टिकल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट into space between the particle of water, so it conclude that particles are moving. particles are moving का मतलब मोशन में होता है. मतलब जब भी आप कोई चीज़ पानी में डालते हो तो जैसे आपने कोई भी केमिकल डाला, कुछ भी डाला, तो उसके पार्टिकल्स बाहर आएंगे और पानी के साथ घुल जाएंगे. मिक्सिंग ऑफ टू गैस. एयर आपको सबको पता है कलरलेस है, उसका कोई कलर होता नहीं. हमें एयर हवा दिखती नहीं, हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं. ब्रोमाइन वेपर इज़ रेड ब्राउन इन कलर एंड इट इज़ हैवियर देन एयर. ये एक तरह का वेपर है, गैस है, उसको हमने नाम दिया ब्रोमाइन. ब्रोमाइन एक केमिकल आता है, अगर वो केमिकल आप डालोगे तो वो एयर से थोड़ा ज़्यादा आता है. जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, अ गैस जार कंटेन एयर इज प्लेट्स अपसाइड डाउन ऑन अ गैस जार ऑफ ब्रोमाइन वेपर. आप एक जार ले लो, उसमें आप ब्रोमाइन नाम का केमिकल डाल दो, तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो ज़्यादा हैवियर रहेगा. वी विल सी दैट रेड ब्राउन वेपर ऑफ ब्रोमाइन फ्रॉम द लोअर गैस जार इज स्प्रेड इनटू द एयर and after some time the gas jar containing air become completely red brown in color. अगर आपने एक जार लिया है और उसमें आपने ब्रोमाइन डाल दिया, ये एक तरह का केमिकल होता है. अगर आपने ये केमिकल डाला तो आप बाद में महसूस करोगे कि जो आपका गैस जार है वो उसमें से जो धुआं निकलेगा, एयर निकलेगा, जो हवा निकलेगी, वो कौन से कलर की रहेगी? रेड ब्राउन. क्योंकि जो ब्रोमाइन है वो हवा के साथ घुल जाएगा और जो नया आपको कलर देखने को मिलेगा वो रेड ब्राउन इन कलर होगा. बोथ एयर एंड ब्रोमाइन वेपर आर मेड अप ऑफ टाइनी मूविंग पार्टिकल्स. तो सेम वही है, हवा में भी छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं और ब्रोमाइन में भी होते ही एटम्स. मूविंग पार्टिकल ऑफ ब्रोमाइन कोलाइड विद ईच अदर. तो ये जो उसमें से जो पार्टिकल निकलेंगे, जो भी पार्टिकल ब्रोमाइन में से निकलेंगे, समझ लो ब्रोमाइन डालने से ये जो पार्टिकल निकले वो यहाँ पे हवा के साथ मिल जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे, तो उसे हमने नाम दे दिया डिफ्यूज़न. ओके स्टूडेंट्स, जो समझाया है वो लिखना है आपको, और डाउट हो तो मुझे कॉल करिएगा.